हम खबर देंगे आपको। सवाल है कि इत्तेहादी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात लंदन रवाना होंगे। अहम बैठक में मुआशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मुलाकात की है। सियासी मामलात पर शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को तवील ब्रीफिंग दी। तो इत्तेहादी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, इसके लिए नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात लंदन के लिए रवाना होंगे। अहम बैठक में मौशी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी की भी मुलाकात हुई है और सियासी मामलात पर तवील ब्रीफिंग भी दी गई है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज रात लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन बुलाया है और वहाँ पे मौशी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होने जा रही है और मुल्क के दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी की भी मुलाकात हुई है और सियासी मामलात पर भी तवील ब्रीफिंग दी गई है। इत्तेहादी हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, इसके हल के लिए नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन बुलाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात रवाना होने जा रहे हैं। अहम बैठक होगी। मौशी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मुलाकात की है। सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई और इसके साथ साथ दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अभी जो अहम खबर ये आ रही है कि इत्तेहादी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, इसके जवाब के लिए नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन बुलाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा सीनियर क़यादत में कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन से अहम उमूर ज़ेरे गौर रहेंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज रात लंदन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ जो है वो ब्रिटिश एयरवेज की परवाज B8260 से लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे और नवाज शरीफ की जानिब से नून लीग की सीनियर क़यादत को आज लंदन जो है वो तलब किया गया है। एक हंगामी इजलास होगा। इस इजलास में सीनियर क़यादत जो है वो शरीक होगी, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो लंदन पहले से मौजूद हैं। एहसन इकबाल मौजूद होंगे, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर, राणा सनाउल्लाह और इसके साथ साथ दीगर जो सीनियर क़यादत है वो आज लंदन पहुंचेगी। शहबाज शरीफ जो है वो रात को रवाना होंगे। एक तो पंजाब में जो नई काबीना बननी है उसके हवाले से मशावरत की जाएगी। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने के हवाले से भी मशावरत की जाएगी। किस जमात को कितना हिस्सा जो है वो पंजाब में मिलेगा, इस हवाले से मशावरत की जाएगी। दूसरा, जो मुल्क में इस वक्त जो महंगाई की शरह में जो इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन जो महंगाई बेकाबू होती जा रही है, इसके हवाले से भी जो मशावरत है वो की जाएगी। और इसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद आगे किस तरह से उनको साथ लेकर चलना है वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर और दीगर जो मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जब लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करके वापस आए थे, तो अब चूंकि वफूद की सतह पर भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में किस तरह से शेयरिंग की जानी है काबीना के हवाले से जो मशावरत है वो भी जारी है। आज एक अहम इजलास जो है वो इस्लामाबाद में भी होना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का, लेकिन चूंकि ये तमाम चीजें जो है ये डिस्कस की जानी है। अब लंदन में मशावरत होगी। शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल जो है वो लंदन से ही मिलना है। नवाज शरीफ जो है उनकी मशावरत से ही तमाम तर चीजें जो है उनको लेकर आगे चला जाएगा। तो आज जो डेलीगेशन है रात को रवाना हो जाएगा। इसमें मरियम औरंगजेब हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं। ठीक है, आज रात रवाना होने जा रहे हैं। यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये अलमिया है कि लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम को करने चाहिए। नवाज शरीफ को जेल से बचाने के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर यह इजलास नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म करने के लिए है, ये कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस फैसले पर शदीद तनकीद की है। उनका कहना है कि अलमिया है कि लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के फैसले
पाकिस्तान के अवाम को करने चाहिए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को जेल से बचाने के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही ने ताहाल कायम मकाम गवर्नर पंजाब का ओहदा नहीं संभाला। गवर्नर हाउस की टीम परवेज इलाही से समरी पर दस्तखत लेने पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। चौधरी परवेज इलाही ने समरी पर दस्तखत नहीं किए। आईनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। आइन और कानून के मुताबिक ही उमूर सर अंजाम देंगे, चौधरी परवेज इलाही का ऐसा कहना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के बाद ताहाल जो है वो चौधरी परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का जो है वो मनसब नहीं संभाला। गवर्नर हाउस के थोड़ी देर पहले एक टीम पहुंची है जो समरी पर जो है वो चौधरी परवेज इलाही से दस्तखत लेना चाहती थी ताकि उनके चार्ज को संभालने के दस्तखत की जो समरी है उस पर दस्तखत हो सके, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने उस समरी पर दस्तखत नहीं किए। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि आज वज़ीर आला हाउस से जो है वो एक समरी एडवोकेट जनरल पंजाब को हटाने की भेजी गई, जिस पर भी चौधरी परवेज इलाही ने दस्तखत नहीं किया। उन्होंने कहा जब वो कायम मकाम गवर्नर ही नहीं तो एडवोकेट जनरल की समरी पर किस तरह उसको हटाने की समरी पर दस्तखत कर सकते हैं। तो यूं चौधरी परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का मनसब कबूल नहीं किया, अभी तक उस समरी पर दस्तखत नहीं किए। गवर्नर हाउस की टीम इस वक्त भी जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद है ताकि चार्ज संभालने की जो समरी है उस पर चौधरी परवेज इलाही के दस्तखत लिए जा सके, लेकिन चौधरी परवेज इलाही की इस वक्त भी अपने आईनी जो एक्सपर्ट है उनके साथ मुशावरत जारी है और इसी बात का इम्कान है कि चौधरी परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर पंजाब का चार्ज नहीं संभाल रहे। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस को हटाने का मामला है। परवेज इलाही ने एडवोकेट जनरल को हटाने की समरी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। गवर्नर हाउस का अमला समरी लेकर परवेज इलाही के पास पंजाब असम्बली पहुंचा था। वज़ीर आला ने आज एडवोकेट जनरल को हटाने की समरी गवर्नर को भिजवाई थी। जी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मामला है एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस को हटाने का। परवेज इलाही ने एडवोकेट जनरल को हटाने की समरी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि गवर्नर हाउस का अमला समरी लेकर परवेज इलाही के पास पंजाब असम्बली पहुंचा था। वज़ीर आला ने आज एडवोकेट जनरल को हटाने की समरी गवर्नर को भिजवाई थी। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद जल्द आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बरतरफ गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इमरान खान का सिपाही हूँ, वफाकी हुकूमत के गैर आइनी इकदामात का डट कर मुकाबला करूंगा। मुशावरत के बाद आइनी और कानूनी लाहे अमल का ऐलान करूंगा। जबकि ट्वीट में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि वो कैबिनेट डिवीजन के गैर आइनी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। गवर्नर पंजाब को हटाने का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालती उज़्मा से पंजाब में आईन और कानून की खुली तौहीन का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को हटाने की मजम्मत करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आईनी अनारकी को हवा दे रही हैं। गवर्नर पंजाब को निहायत शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क में मुसलसल आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का मशवरा मानने के पाबंद हैं। अपने बयान में शहरी रहमान ने कहा कि सदर का वज़ीर आज़म की भेजी हुई समरी मुस्तरद करने का अमल तशवीशनाक और हैरान कुन था। आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं। बरतरफ गवर्नर पंजाब ने कई माह से मुल्क के सबसे बड़े सूबे को मफलूज बना कर रखा था। उन्हें बाइज्जत तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, मगर उमर सरफराज चीमा ने कप्तान की तरह आईनी इख्तियार का गलत इस्तेमाल करना चाहा। जेलम में पीटीआई के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। इस वक्त वहां पर तैयारियों का क्या सिलसिला है, तफसीलात जान लेते हैं। मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, बताइएगा जलसे का बाकायदा आगाज़ कब होगा और इस वक्त क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई की आज जो क़यादत है वो आज जेलम में सियासी पावर शो करेगी और इस हवाले से जो तमाम तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। लाइट्स का बंदोबस्त कर दिया गया है और लाइट्स को अब जनरेटर चलाकर चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये जलसा जो है वो शाम को 6 बजे का जो है टाइम दिया गया पब्लिक को। और ये जलसा जो बताया जा रहा है, जो तवक्को की जा रही है कि 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान वो इस जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल पे कुर्सियाँ पहुँचा दी गई हैं। ज़िला जो यहाँ की इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया उसने जो स्टेडियम
स्टेडियम जहाँ पे जलसागाह बनाया गया, इसके इतराफ़ में तमाम सिक्योरिटी जो है वो संभाल ली है, पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ पंडाल के अंदर जो इंतज़ामिया है जलसे की, उसके मुताबिक 10,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। 2 मरकज़ी स्टेज बनाए गए हैं, जिसमें एक जो मरकज़ी क़यादत होगी वो बैठेगी और दूसरी जो सूबाई क़यादत है, जो लोकल क़यादत है, वो दूसरे स्टेज पे बैठेगी। बाकायदा तौर पर ख़वातीन का इनक्लेव भी बनाया गया है और इसका जो इतराफ़, जो जलसागाह का इतराफ़ है, वहाँ पे कंटेनर्स लगाकर जो है उसको बंद कर दिया गया। रास्ते मुख्तस किए गए हैं, ख़वातीन के लिए अलग, पंडाल में जाने के लिए अलग, और VVIP की जो मूवमेंट है उस हवाले से भी बाकायदा रास्ता बना दिया गया है। तो इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। अब देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पंडाल में आना शुरू हो चुके हैं। हाथों में झंडे हैं, काफ़ी जोश जैसा नज़र आता है। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे ये सूरज ढलेगा, शाम होती जाएगी, तो यहाँ पे पंडाल में जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और तवक्को की जा रही है कि जेलम में ये जो म्युनिसिपल स्टेडियम है। मंसूर सत्ती, आपने अपडेट किया। अहम खबर देंगे आपको। वफाकी काबीना का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के किरदार पर शदीद तशवीश का इजहार। काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत का किरदार आइन से मावरा करार दे दिया गया। सदर ने गवर्नर पंजाब के मामले पर आइन का मजाक बनाया। काबीना को तशवीश है। गवर्नर पंजाब उमर चीमा के इक़दामात पर भी काबीना अरकान का हैरानगी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क सियासी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वफाकी काबीना की जानिब से ये राय दी गई। वफाकी काबीना ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के किरदार पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत का किरदार आइन से मावरा करार दे दिया गया है। ये भी कहा गया है वफाकी काबीना की जानिब से कि इदारों पर हमलावर होने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। मुल्क सियासी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वफाकी काबीना की जानिब से ये राय दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा इजलास का अहवाल। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने जो MD बैतुल माल है उनको से हटाने का फैसला कर लिया है। MD बैतुल माल ज़हीर अब्बास खोखर को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दी गई है और वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी जो है वो ली गई है। ज़हीर अब्बास खोखर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और PTI के चूंकि वो रहनुमा है, उनको MD बैतुल माल लगाया गया था। इसके साथ साथ फवाद असदुल्ला खान को मुस्तकिल DGI भी तैनात करने की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जब इजलास हुआ तो इस इजलास में सियासी मामलात का भी जायजा जो है वो लिया गया है। काबीना ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के किरदार पर शदीद जो है वो तशवीश का इजहार किया है। काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत के किरदार जो है आइन से मावरा करार जो है वो दिया गया है। सदर ने गवर्नर पंजाब के मामले पर आइन का मजाक जो है वो बनाया है। काबीना ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है और गवर्नर पंजाब उमर चीमा के इक़दामात पर भी काबीना अरकान का जो है वो उन्होंने हैरानगी का इजहार किया है। मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी ओहदों का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। सदर और गवर्नर पंजाब ने आइन, कानून और पार्लिमान के जो जमहूरियत की जो तौहीन है वो की है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए आइनी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया है। मुल्क सियासी अफरा तफरी का मुतहम्मिल जो है वो नहीं हो सकता। काबीना अरकान ने इस बात पर इतफाक किया है और इदारों पर हमला आवर होने वालों के खिलाफ कानून जो है वो अपना रास्ता अपनाएगा। ये भी काबीना में जो है वो डिस्कस किया गया है। वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब के मामले पर वजीर आजम की जो एडवाइस थी उसको मुस्तरद करने का जो सदर का फैसला था उसको भी मुस्तरद कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब। सदर मुमलिकत का ख़त में हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर। हुकूमत में तब्दीली की मुबैना साजिश की तहकीकात करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐसा कहा गया। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की तरफ से भेजी गई साइफर की कॉपी पढ़ी। ख़त के जवाब में मज़ीद क्या कहा गया जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उनके खत का जवाब दिया है और उसमें उन्होंने एक तो जो हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए जो मुबैना साजिश की तहकीकात है उस पर उन्होंने जोर दिया है और ये कहा है कि हुकूमत में तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने अपने खत में ये कहा है कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो हालात हैं उन पर बदमी शवाहिद रिकॉर्ड करने की जरूरत है और पाकिस्तान में
जो अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर की तरफ से जो सफायर भेजी गई थी, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने उसकी सफायर की कॉपी पढ़ी है और सफायर में डोनाल्ड लू के साथ पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली मुलाकात की बाज़ाब्ता समरी मौजूद थी। सदर मुमलिकत ने कहा कि साइफर की रिपोर्ट में मिस्टर लू के बयानात शामिल हैं, जिनमें खास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया गया। सदर मुमलिकत ने अपने खत में कहा कि पाकिस्तान जो कौमी सलामती कमेटी है उसके 2 इजलासों में इस बात की तौसीक की है कि ये बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल और सरीहन मुदाखलत के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस पर डिमार्च भी जारी किया और ये जो धमकियां हैं ये खुफिया और जाहिरन दोनों हो सकती हैं और इस खास मामले में गैर सफारती जबान में वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि साबिक वजीर आजम ने अपने खत में धमकी पर मुमकिन रद्द-ए-अमल अपडेट करने के लिए। चौधरी परवेज इलाही और बरतरफ गवर्नर उमर सरफराज चीमा में टेलीफोनिक राबता हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने उमर सरफराज चीमा से इजहार यकजहती किया। मुस्लिम लीग नून के गैरानी इकदामात की मिलकर भरपूर मज़ाहमत पर इत्तफाक किया गया। मुस्लिम लीग नून बदतरीन आइन शिकनी की मुर्तकिब हो रही है, ये कहा गया चौधरी परवेज इलाही की जानिब से। चौधरी परवेज इलाही और बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा में टेलीफोनिक राबता हुआ है। और अब कारोबार की दुनिया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.13 महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹188.66 पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हुआ, ₹189.50 में फरोख्त हो रहा है, तो इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.13 महंगा हुआ है। इस पे बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, बताइएगा क्या वजह है कि डॉलर की उड़ान नीचे नहीं आ रही? मुसलसल एक ही जो है वो इशू है सबसे ज्यादा, वो है IMF का, क्योंकि उसमें तातुल का शिकार है। अब मीटिंग जो है वो 18 को एक्सपेक्टेड है, अब वो पाकिस्तान में होगी या दोहा में होगी, इसका अभी तक सही तयन नहीं हो सका है। और IMF का मिशन जो है वो जल्द पे एक टेक्निकल इश्यूज पे बातचीत करेगा। और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली फाइनेंस मिनिस्टर, मेन जो इशू है वो है सब्सिडीज का। सब्सिडीज जैसे ही पाकिस्तान अनाउंस करेगा कि वो कम कर दिए, खत्म कर रहे हैं, उसके बाद ये IMF की अप्रूवल होगी। और हमें डॉलर की किल्लत है, पेमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मई और जून में पेमेंट्स कुछ ज्यादा होती, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक $4 बिलियन देनी। उसके अलावा इम्पोर्ट का जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट जिसे हम कहते हैं, वो जो है अब तकरीबन जो है वो डबल के करीब हो गया है पिछले जो 10 माह के फिगर है। मुसलसल प्रेशर है, पेमेंट्स है, फिर ईद की तातीलात भी थी, उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट इनफ्लोस कम थे। तो अब देखते हैं कि 1-2 दिन में अगर डॉलर संभलता है तो उसकी मेन बुनियादी ठीक है, वजह बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हारिस ज़मीर।